मलिक सम्मान न्यूज से हमारे सहयोगी सूर्यनारायण कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। आज राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के चीफ पीसी कुरील जी। कुरील जी, सरकार ने जनता को ये विश्वास दिलाया था कि अगर हम सरकार में आते हैं तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। देखिए, देश में भ्रष्टाचार जो सरकारें मुक्त की बात करती हैं तो वो जो बनाने के लिए जो मुक्त भारत की करती हैं कि भाई भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, सबको रोजगार देंगे, ये तो उनका लोगों को आकर्षित करने का है कि वोट कैसे पाओगे, तो उस दिशा में उन्होंने किया। लेकिन उनके पास एक ऐसा व्यवस्था है, सिस्टम है जो केवल भ्रष्टाचार पर आधारित है। हर व्यक्ति को कैसे बांटा जाए, तो उससे जिसे आप आरएसएस कहते हो या मनुवाद सिद्धांत कहते हो या ब्राह्मणवाद कहते हो, ये तीनों पूरक हैं। तो ये चीज़ें इतनी बड़ी है कि भ्रष्टाचार उस सिद्धांत से कभी खत्म नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात है, जो देश का संविधान बना है, जो बाबा साहब और प्रथम नेतृत्व ने जो बनाया था, अगर उसको सही रूप से लागू कर दिया जाए तो देश में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, देश में जो मानव हिंसा होती है खत्म हो जाएगी, जो बलात्कार होते हैं खत्म हो जाएगी, सबकी बंधुत्व की बात आएगी और सबकी जो है भागीदारी सुनिश्चित हो जाएगी। ये तीनों ऐसे चारों बिंदुओं का मेल है कि ये एक दूसरे के पूरक है और ये हर चीज जो है संविधान से ही खत्म किया जा सकता है, संविधान से खत्म होगा। ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से बंधुत्व पर आधारित है और ये एकाधिकार उसमें खत्म है। लेकिन आज तक जब से देश सरकारें बनी, तो पहले शुरुआत का तो प्रथम नेतृत्व के तो बात छोड़ दो, इसके बाद जितनी भी सरकारें आज तक बनी है देश में और या प्रदेश में, तो वो एकाधिकार है कि एक जो मुख्यमंत्री बन जाता है या प्रधानमंत्री बन जाता है वो सबको कंट्रोल करता है, अपने इशारे पर सबको चलाता है। यही सबसे बड़ी भ्रष्टाचार है, जो जिसके कारण से भ्रष्टाचार होता है। ये इसलिए है कि जो चुन के जाते हैं तो वो केवल अपने स्वार्थ में, अपने आप के लिए जो है वो जीते हैं, इसलिए जो है कि नहीं हम बन जाए दूसरा न बने, ये आधार है। अगर इस पर प्रतिनिधित्व, अगर भागीदारी अगर पब्लिक में, जनता में अगर होती, जनता भी उसी पर आधारित है कि जनता का तो मामला ये है कि जैसा बर्तन होता है उसी तरह से द्रव के आकार ले लेते, तो पब्लिक है जैसा नेतृत्व है उसी तरह से आकार लिए है। ये प्रॉब्लम खड़ी है। तो इससे अगर वास्तव में भ्रष्टाचार को दूर करना है या देश का आतंक दूर करना है या देश में सबके बंधुत्व को लागू करना है या उनको सबको रोजगार देना, सबको एक शांति प्रिय से अगर जो रखना है, तो फिर इस देश में प्रतिनिधित्व का आधार, जिसे भागीदारी हम लोग कहते हैं, कि आम पब्लिक में भागीदारी सुनिश्चित करना होगा। और वो ऐसे नहीं खड़े, हर नेता वोट के लिए तो भागीदारी की बात करता है, और वोट के बाद जब जीत के जाते हैं तो उस समाज के कुछ एक जो परसेंट है, जो लोग जीत का गया है, विधायक बन गया या सांसद बन गया, तो उसके तो सब कुछ ठीक है, उसके तो सारे संसाधन मजबूत कर देते हैं। लेकिन अन्य उनके समाज से जो जुड़ा है, जिनका वोट आया है, वो उनको सबको अलग अलग करके बांट के उनको सब कुछ नष्ट करते हैं। ये प्रॉब्लम खड़ी है। तो इसके लिए देश की जनता जो उसका शोषण का शिकार है, तो उसे फिर एक भागीदारी के सिद्धांत को अपनाना, उसे सिद्धांत, चूंकि अभी तक खाका किसी ने खींचा नहीं, लेकिन एक राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का एक खाका खींचा है भागीदारी के लिए। वो भागीदारी ये है कि उसमें हमें सदस्य बनाने होंगे और सदस्य का जो है एक आकार देना होगा, उसका से जो परिचय पत्र है या उसको जो है एक सिस्टम से जोड़ने के लिए, तो उसमें कुछ उसकी फीस रखनी होगी, तो उसके लिए काम को जोड़ना होगा। तो जब लोग जुड़ जाएंगे तो एक शक्ति पैदा होगी और वो उसको एक कंटिन्यूशन, जैसे हमने सदस्य बनाया तो उसको, जैसे देश में जो नागरिकता की बात होती है, तो नागरिकता को भी हमें खुद को बनानी होगी, क्योंकि हम इस देश के हिस्सेदार हैं। तो हमें अपना प्रमाण देना होगा, हमें प्रमाण को बनाना होगा कि नहीं हम इस देश के हिस्सेदार हैं। तो प्रमाणित करने के लिए तो फिर हमें
बाबा परबाबा दादा का परदादा का जो है उसमें देना होगा डिटेल, जिसे डिटेल देना होगा तो उस डिटेल के आधार पर ये होगा कि नहीं हम नागरिक हैं, क्योंकि हमारे दादा या परदादा यहाँ रहते थे, यहाँ फला जगह ये काम करते थे। तो ये अगर डिटेल हम प्रस्तुत कर दें तो इस देश की जो है एक ये पहली लड़ाई खत्म हो जाएगी। और दूसरा जो SIR का है ये भी खत्म हो जाएगा कि वोट का जो ये बाद में SIR की जरूरत नहीं पड़ती। फिर जब हमारे दादा परदादा जब वोट का यहाँ आधार है तो वोट से जब सरकार बनती है तो फिर हम भी तो वोटर हुए, हम तो उनके वारिस हैं। तो ये SIR का भी मामला हल हो गया। इस तरह से देश में वो एक परिचय पत्र हो गया, उसका एक परिचय पत्र होगा, रिकॉर्ड हो गया। उसके आधार पर इस देश में जो व्यापार करते हैं या जो है व्यापार को हमें उससे जोड़ना होगा पब्लिक को, कि हमें सबको रोजगार देने की स्थिति पैदा करनी होगी। तो अगर हर व्यक्ति की जरूरत है तो हम उस जगह से सौदा लेंगे या हम उन लोगों को देंगे कि जो उसमें परिचय पत्र बना होगा, उनका जो एक कार्ड होगा जो उसका जो एक आकार देगा, तो उसको हम उससे लेन देन या बातचीत का या सिलसिला का सवार करेंगे, जिससे कि देश में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाए, जो प्रतिनिधित्व लागू हो जाएगा। तो इस देश में हर स्तर पर हर व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति को शिक्षा और स्वास्थ्य के जो है स्थिति ठीक बनेगी। दूसरा, हर व्यक्ति को जो है पेंशन से जोड़ना होगा, क्योंकि यह देश सबका है। जो आदमी बुजुर्ग हो जाता है, विकलांग है या विधवा है, उसको जो प्रॉब्लम्स है ये खत्म होनी चाहिए। और उसको केवल वोट के लिए कुछ लोगों को जैसे जगह जगह पर कई महिलाओं को देते हैं तो कई बुजुर्गों को देते हैं, ये ऐसा नहीं। हमें एक पॉलिसी बनानी होगी जो 60 साल का हो गया या 70 साल का हो गया तो हर व्यक्ति को पेंशन न्यूनतम मिलनी चाहिए। जैसे 10,000 का, जैसे निगम निकाय इनका जो है पेंशन काम करते हैं, सरकारी सेवा करते हैं, इसके बाद उनको कुछ नहीं दिया जाता है, जबकि उनको पेंशन देनी चाहिए। कम से कम न्यूनतम इतनी हो कि जितने से उनका परिवार जी सके या वो चल सके। तो जैसे अब वर्तमान में 20,000 से कम किसी की पेंशन नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से ये खाका बनाना चाहिए, एक इस तरह का सिस्टम बनाना चाहिए। ये जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक ये नहीं हो सकता। तो पॉलिसी बनाना को हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है तो फिर नागरिकता उसकी होनी चाहिए। मैं अपनी बात को यह रोकूंगा। भ्रष्टाचार का सबसे ज्यादा मार अगर कोई झेल रहा है तो गरीब तबका। एक साजिश के तहत भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि गरीब जनता आगे उठ न पाए। उसको जहां भी जाना पड़ेगा कुछ ना कुछ दक्षिणा देना पड़ेगा। और तमाम ऐसे गरीब लोग हैं जिनका बरसों से कोई काम हो ही नहीं रहा है, इसलिए कि वो रिश्वत नहीं दे सकते हैं। तो अब ज़रूरत है एक नई पॉलिसी की, एक नए नियम की, ताकि ये जो गरीब तबका है ये भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके और एक बेहतर भारत का विकास हो सके। कुलीन साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।